औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये लेक्चर हमारे पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पर मुश्तमिल है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होती है। आज का जो हमारा बेसिक पहला जो टॉपिक का पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और कंडक्शन का मतलब है पास करना। तो अब देखिए, पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी जब स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम से, तब उस प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी किसी भी मीडियम से तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहलाएगी। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिफरेंट मीडियम में से हो सकती है, ये डिफरेंट तरह के जो है वो पॉइंट्स में से हो सकती है, ये डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स में से हो सकती है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट? देखिए, हमारे पास ये दो तरह की होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन स्टूडेंट्स। वो कौन कौन से दो टाइप्स हैं? देखिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैरिड आउट बाय आयंस। अब जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट की जो कहां से हो? बाय आयंस, यानी कि कंडक्शन हो विद द हेल्प ऑफ आयंस। ये बात याद रखिए। और वो आयंस कहां पर मौजूद होंगे? दीज आयंस विल बी प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स आयंस हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये आयंस जो हैं वो एक एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। एक ऑपरेटर्स मैंने डिजाइन किया जिसको आप देख रहे हैं। थोड़ा देखिए, मेरे पास यहां पर सोडियम क्लोराइड का एक्वा वाटर से निकला स्टूडेंट। यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व करवाया गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये बैटरी मौजूद है, और ये स्टूडेंट दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो मेटल के बने हुए हैं। ये एक एनोड है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, दूसरा कैथोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। स्टूडेंट, जब हम बेसिकली करंट गुजारेंगे, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करेगा। वो क्या करेगा स्टूडेंट? अब देखें ना, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सॉलिड NaCl मौजूद हो ना, NaCl सॉलिड मौजूद हो, उसे वाटर में हम डिसॉल्व ना करें, जैसे हमारे पास ये हम हाउस होल्ड के लिए भी सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं, उस सोडियम क्लोराइड, व्हाइट पाउडर सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं। ये तो स्टूडेंट इंसुलेटर, इसमें से तो करंट गुजारेंगे तो ये करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास कोई फ्री आयंस मौजूद नहीं है। लेकिन जब ये सोडियम क्लोराइड हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, किसमें? N पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब इसका मतलब है इस सोल्यूशन के अंदर फ्री आयंस मौजूद हैं। जब करंट पास करेंगे तो वो यकीनन इस सोल्यूशन में से पास हो जाएगा। और उस करंट के पास होने की रीजन, या वो करंट पास क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज अ प्रोसेस और दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। या आप कह लेंगे ये जो आयंस हैं, ऑपोजिट चार्ज आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, इनकी वजह से स्टूडेंट हमारे पास जो है ये प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है। और ये स्टूडेंट जो बेसिकली ये प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो प्रोसेस आपके सामने मौजूद है, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टूडेंट देखिए, बात ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का वर्ड जहां भी आ जाएगा हम इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लाइसिस का लफ्ज जहां आएगा ये ब्रेक डाउन कहलाएगा। इसका मतलब है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी लाइसिस से मुराद इलेक्ट्रिक करंट कह लें, इलेक्ट्रिसिटी कह लें, कि इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। अब यहां पर ये जो NaCl है, ये क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है स्टूडेंट? ये किसी भी साल्ट का वो सोल्यूशन है, यानी कि आप कह लीजिए कि इट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, एक्वस भी हो सकता है
या ये मोल्टन भी हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट विच कंडक्ट, जो स्टूडेंट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो स्टूडेंट करंट को कंडक्ट करता है ड्यू टू आइंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइंस, इसको स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसका मतलब है NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसमें से जब करंट गुजारा तो वो स्टूडेंट ब्रेक डाउन हो गया। किस में ब्रेक डाउन हो गया? वो अपने आइंस में ब्रेक डाउन हो गया। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, ये बेसिकली एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी ये खुद ब खुद नहीं होती इलेक्ट्रोलाइसिस, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जब आप बैटरी की वोल्टेज ऑन करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, जब आप बैटरी ऑन करेंगे तब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास चंद एक इंपॉर्टेंट बातें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के हवाले से हो गई। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे चलते हैं और आप देख रहे हैं नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मेटालिक कंडक्शन। तो स्टूडेंट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब जरा दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है उनको आप हाईलाइट कीजिए अपनी बुक के अंदर, कि हमारे पास यहां पर जो कंडक्शन हो रही है स्टूडेंट, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहां पर स्टूडेंट जो कंडक्शन हो रही है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइन। इसका मतलब है जो कंडक्शन आइंस की मौजूदगी में होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहलाएगी, और जो कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में होगी स्टूडेंट्स, दैट कंडक्शन विल बी कॉल्ड एज मेटालिक कंडक्शन। स्टूडेंट मैंने ये मेटल के एटम बनाए हैं, ये मेटल जो है वो बेसिकली इस फॉर्म में ये मेटल के एटम्स हैं और उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इन इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल ये पाए जाते हैं। जब हम इनमें से करंट पास करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जब हम यहां से करंट गुजारते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, ये फ्री आइंस भी मूव करना शुरू करते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से इस मेटल में से करंट पास हो जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम मेटल जो हैं, अप्रोक्सीमेटली तमाम जो मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर बल्कि हम मेटल को कहते हैं। और वो कंडक्टर क्यों होती हैं स्टूडेंट्स? ओनली द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द मेटालिक कंडक्शन, और जो कंडक्शन हमारे पास जो है वो आयंस की मौजूदगी में होगी उसे स्टूडेंट हम क्या बोल रहे होंगे, दैट कंडक्शन विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और इसके बाद आपने जो डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रोलाइसिस की देखी, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और स्टूडेंट इसके बाद आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन होता है किसी भी एक साल्ट का, जिसमें से जब करंट पास करते हैं तो वो उसको कंडक्ट करता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइंस, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास है आयोनाइजेशन। स्टूडेंट आयोनाइजेशन क्या होता है? कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आयनिक कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है, व्हेन फ्यूज्ड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी जब आप इसे फ्यूज का मतलब है जब आप इसे मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं या पानी में हल कर देते हैं, तब क्या होता है? ये अपने आइंस में तहलील हो जाता है, ये अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से मुराद है कि एक आयनिक कंपाउंड का अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाना। स्टूडेंट ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमने इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस की हैं। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर 10 के लेक्चर्स होंगे वो निहायत इंपॉर्टेंट होंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी ताकि नेक्स्ट लेक्चर को मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। तो स्टूडेंट इन बातों को पहले आपने सीख लेना है, इनको लर्न कर लेना है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 10 चैप्टर के एंट्री टेस्ट के लिए, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक स्टूडेंट इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।